मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, विद्यालय की समय सारणी पुनः वही घिसा पीटा पुराना वाला आ चुका है। थोड़ा बहुत तब्दीली किया गया है। वो तब्दीली इसलिए किया गया है ताकि शिक्षकों को भ्रमित किया जा सके और उन्हें दिखाया जा सके कि हम आपके प्रति कितने चिंतित हैं। मित्रों, इससे दुखद हो ही नहीं सकती है। खैर, जो समय सारणी आई है वो एक बार आप भी देख लीजिए। वो इस प्रकार है। सुबह 9 बजे स्कूल का शुरू होने का समय है और साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको स्कूल 10 मिनट पहले आना है। पूर्व की भांति 10 मिनट पहले आना है और 10 मिनट बाद जाना है। लेकिन स्कूल का कार्य अवधि क्या है? सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। 10 मिनट पहले आप आएंगे और 9 बजे से शुरू होगी। 9 बजे से 9:15 तक प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम और ड्रिल होगा। 9:15 से 9:55 पहली घंटी, 9:55 से 10:35 दूसरी घंटी, 10:35 से 11:15 तीसरी घंटी, 11:15 से 11:55 चौथी घंटी, 11:55 से 12:35 MDM और मध्याह्न तक। अब बच्चों को भोजन खिलाइए 11:55 से 12:35 तक। 12:35 से 1:15 तक पाँचवीं घंटी, 1:15 से 1:55 तक छठी घंटी, 1:55 से 2:35 तक सातवीं घंटी, 2:35 से 3:15 तक आठवीं घंटी, 3:15 में छुट्टी छात्राओं के लिए। लेकिन 3:15 से 4 बजे तक फिर मिशन 10 कार्य स्कूल शुरू। ये मिशन 10 हमेशा चलेगा। अब सालों भर का कार्यक्रम है। आप ये याद रखिए कि आपके विद्यालय में कभी बच्चे दक्ष नहीं हो पाएंगे, इसलिए यह कार्यक्रम सालों भर चलता रहेगा। ये केवल और केवल जनता को दिखाने के लिए, ग्रामीणों को दिखाने के लिए, उनके गार्जियन को जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको दिखाने के लिए कि देखिए हम मास्टर को कितना पेर रहे हैं और आपके लिए हम मास्टर को स्कूल में रोक रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वे आपके बच्चों को देखिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। तो 3:15 से 4 बजे तक दक्ष मिशन के तहत बच्चों को पढ़ाएंगे टीचर, और 4 बजे से 4:30 बजे तक वर्ग 1 और 2 को बच्चों को छोड़कर शेष वर्ग के बच्चों के होमवर्क को चेक करना, पाठ टीका तैयार करना, मिशन 10 के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करना एवं साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं का प्रोफाइल तैयार करना इत्यादि है। और 4:30 बजे छुट्टी होगी शिक्षकों की। आप 4:30 क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपके सर्वांगीण शिक्षकों के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों का रहना जरूरी है, तो आप स्कूल के ही अगल बगल में शिक्षकों की रहने की व्यवस्था करें। वे अपने घर परिवार छोड़ करके वहाँ रहें और फिर संध्याकालीन बच्चों को बुला करके पढ़ाएं। ये उचित होगा, तभी बिहार का विकास हो पाएगा। बाकी विभागों में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे तो कोई मतलब है नहीं। आप हॉस्पिटल को देख लीजिए, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, कितने डॉक्टर समय पर आते हैं और कितनी दवाइयाँ मिलती हैं। किसी भी विभाग को ले लीजिए, बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो अछूता रहा हो। लेकिन शिक्षा विभाग चूँकि जनता से जुड़ा हुआ ये विभाग है, बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए प्रताड़ित करने के नाम पर आप शिक्षकों का दोहन कर रहे हैं। खैर, ये आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री चुनाव से पूर्व विधानसभा और विधान परिषद में खुल करके कहा कि स्कूल का समय अवधि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होगा। आप एक बार सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री महोदय क्या कह रहे हैं, सुनिए। शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए।
ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बकवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए महबूब साहब, सदैव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। बैठिए, तो सदैव जो जी, बैठ तरीका जाइए। है कि भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है, उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप जाके हम पूछिए, आज ही हम बात कर लेंगे। अरे वो सुन रहे हैं तो सुन तो लीजिए। आज ही हम कर लेते। बैठिए बैठिए महबूब साहब, बैठिए, सुनिए, बैठ जाइए, बैठ लीजिए। अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। महबूब साहब, आपको तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो सवाल सदैव जी वगैरह उठा रहे हैं उसकी पूर्ति करने का काम किया उन्होंने। अब तारंकित माननीय मुख्यमंत्री के कहने के बाद उनके प्रवक्ता, यानी प्रवक्ता मतलब जनता दल यू के प्रवक्ता, जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो भी सुनिए, कितने कड़क और कितने गंभीर मुद्रा में वो बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश, ऐसा कोई अफसर नहीं है जो नहीं मानेगा और सभी लोगों को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलाना ही पड़ेगा। थोड़ा इनका भी सुन लीजिए, माननीय प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ये ब्रह्मवाक्य है, ब्रह्मवाक्य। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया गया मंतव्य महत्वपूर्ण होता है। जारी नहीं किया लेटर। अरे भाई, उनका लेटर जारी करें या नहीं क्या जारी करें, जब विधान बात नहीं सुन रहे पाठक सर, डीओ की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया। भोजपुर में एसएम मैं बता रहा हूँ ना, भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र मेरे पास है, जो कार्रवाई हुआ उसका भी पत्र मेरे पास है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जब सदन के नेता ने कह दिया तो विधायिका बड़ी होती है और कार्यपालिका को, चाहे वो मुख्य सचिव हो चाहे अपर मुख्य सचिव हो, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका अनुपालन करना होगा। आखिर नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा, नहीं कैसे मानिएगा भाई। तब तो शिक्षक लोग कहाँ जाए, शिक्षक लोग अब 10 बजे जा रहे हैं, 9:45 में नहीं। अरे हम बता रहे हैं, हम उसके बीच से जीत के आते हैं ना। अब 9:45 में शिक्षक जा रहे हैं, अब अपवाद को संवाद मत बनाइए। नहीं, 9:05 का टाइमिंग दिया जाता है लेटर में और कहा जाता है। अरे वो एक जगह एक जिले का रिपोर्टिंग है, आप बता रहे हैं भोजपुर का। अभी तो ऐसा बात है कि जैसे चरवाहा विद्यालय में राजनीतिक ज्ञान लिए हैं भाई, तो स्वाभाविक है कि विधायिका का जो प्रधान होगा वो महत्वपूर्ण होगा। बात नहीं मान रहे, कैसे बात नहीं मानिएगा कैसे? अपवाद को संवाद नहीं मानिए। एक जिले की घटना के आधार पर जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो ब्रह्मवाक्य है। कोई अपर मुख्य सचिव चाहे मुख्य सचिव हो, उनके जो प्रशासकीय क्षमता है उसके बाहर है, यदि सीमा के बाहर है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश हर हालत में मानना होगा। जो मैं यहाँ आरा वाला ही ना, बिल्कुल उसको संज्ञान में लेंगे, उसको संज्ञान में लेंगे। नहीं कार्रवाई करवाइएगा। अरे भाई, आरा में जो पत्र जारी हुआ और इसके आलोक में जो कार्रवाई हुई है, शिक्षक का जो वेतन कटा, दोनों परिपत्र मेरे पास है, तो स्वाभाविक रूप से वह गलत है। तो जब गलत है उसका समाधान करेंगे। के द्वारा लेटर कब जारी होगा? चिंता मुक्त रहिए ना, चिंता मुक्त रहिए। जब मुख्यमंत्री जी सदन में बोल दिए तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। लेकिन शिक्षक चिंतित है, कोई चिंतित नहीं है, लेटर जारी नहीं हो रहा। आपने देखा प्रवक्ता महोदय किस भाषा में, किस लहजे में बोल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? देखिए, इसका कारण जो है स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री की पार्टी बिहार में तीसरी बड़ी पार्टी है। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और तीसरे नंबर की
जनता दल यू है और मुख्यमंत्री कौन है? तीसरे नंबर की पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों इतने मतलब क्या कहा जाए इन लोगों के बारे में, ये दोनों बार बार माननीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तुले रहते हैं। नाम तो दिया गया, कई तरह के इनको विशेषणों से इनको नवाजा गया, पूरी बिहार की जनता जानती है। इनके बारे में अभी कहावत चल रहा है कि किंग मेकर हैं, किंग मेकर हैं। अरे किंग मेकर आप कैसे हैं? आपके कहने पर एक बिहार के एक उच्चाधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं और आप किंग मेकर बनने चले हैं। बिहार में तो दो बैसाखी के सहारे आप चला रहे हैं सरकार, कभी एक भारतीय जनता पार्टी और कभी आप राष्ट्रीय जनता दल। कभी आप बहुमत में नहीं आए और आएंगे भी नहीं। और आप देखिए कि 44-45 जीत करके 77-78 वाले के ऊपर आप बैठे हुए हैं और 12 को जीत करके आप किंग मेकर बने हुए हैं लोकसभा में हैं? ये अफवाह फैला हुए हैं। अगर हिम्मत है तो वहाँ से वापस ले लीजिए। बिहार चल नहीं रहा है और किंग मेकर बने हुए हैं। कौन सुनता है आपकी? आप तो चले थे रेल मंत्रालय मिलेगा, बिहार के भारत के बड़े बड़े विभाग हमको मिलेगा, क्या मिला? और लोकसभा अध्यक्ष मेरा होगा, मिल गया? कुछ नहीं मिलेगा। आपकी हैसियत जानते हैं लोग। और आप जनता को बरगलाना छोड़िए, शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। शिक्षक बेचारे परेशान चल रहे हैं और आप एक तरफ हाउस में बोलते हैं कि 10 से 4 10 से 4, आपके प्रवक्ता बोलते हैं। और आपने स्थिति भी देखा लोकसभा में आपकी क्या स्थिति है। आप 2005 में भी लोकसभा लड़े थे, आप उस समय क्या स्थिति थी और 2014 में आपकी क्या स्थिति थी आप देख लीजिए। 2014 में आप अकेले लड़े थे, उस समय क्या स्थिति थी। इसलिए ये भ्रम हटाइए, आप शिक्षकों को संभालिए, शिक्षक के साथ जस्टिस कीजिए। निश्चित तौर पर आप आगे भी बिहार के भविष्य बने रहेंगे, लेकिन ये गलतफहमी निकाल लीजिए कि हम शिक्षकों को प्रताड़ित करते रहें और बिहार का विकास करते रहें, ये संभव नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।